मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1558 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 3 पद 12। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। आप पढ़ी गई पद पर जरा ध्यान दीजिएगा। इस पद का NASB अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है, Indeed, all who decide to live godly in Christ Jesus will be persecuted। अंग्रेजी के अन्य अनुवादों में भी आप यह बताई गई बात की निश्चितता को देख सकते हैं। Indeed शब्द निश्चितता को दर्शाता है। यह निश्चित है कि जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह भी है कि आपके मसीह जीवन में आपको मसीहत के अंदर से और बाहर से सताव का सामना करना पड़ रहा हो तो इसका मतलब यह है कि आप भक्ति के साथ जीवन बिताने के लिए कोशिश करने वाला एक व्यक्ति है। यदि आप हर जगह समझौता करने वाला एक व्यक्ति हो तो सभी लोग आपसे हमेशा खुश रहेंगे और आपको किसी प्रकार के सताव भी नहीं होगी। इसलिए ही ज्यादातर मसीह लोग इस समझौता का रास्ता चुन लेते हैं। एक बार एक पास्टर के पास दो विश्वासी लोग एक दूसरे पर शिकायत करने आए। पहला आदमी आकर दूसरे के बारे में कई बातों पर पास्टर साहब के साथ शिकायत की। सब कुछ सुनने के बाद पास्टर साहब ने उनसे कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं अगले से पूछूंगा। कुछ समय के बाद दूसरा आदमी पास्टर को मिलने आया और वह दूसरा आदमी पहला आदमी के बारे में कई शिकायत की। दूसरे के बातों को सुनने के बाद पास्टर साहब ने उनसे भी कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं उनसे पूछूंगा। पास्टर साहब की पत्नी इन सारी बातें जो पास्टर जी ने पहले से और दूसरे से की किचन से सुन रही थी। जब दूसरा आदमी चला गया, पास्टर की पत्नी पास्टर साहब के पास आई और उनसे इस प्रकार पूछी, जी आप पहले से भी बोला आप बिल्कुल सही कह रहे हो और दूसरे से भी बोला कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो, दोनों आदमी की बात कैसे सही हो सकती है? तो पास्टर ने अपनी पत्नी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी बिल्कुल सही बोली हो। वर्तमान मसीहत में ज्यादातर अगुवे और विश्वासी इसी प्रकार बात करने वाले हैं। बपतिस्मा डूब कर लेना है या छिड़का कर, आपकी मर्जी। सभाओं में महिलाएं सर पे कपड़ा डालना है या नहीं, आपकी इच्छा। तलाक सही है या नहीं, अरे आपकी इच्छा। क्रिसमस मनाना है या नहीं, आपकी मर्जी। वो सही है कि ये सही है, दोनों सही है। इस प्रकार आप जवाब दीजिएगा, किसी प्रकार की परेशानी आपको नहीं होगी। आप इस बात को भूलिएगा नहीं कि इफिसुस की कलीसिया की सबसे बड़ी समस्या झूठे शिक्षक थे। तीमुथियुस को उस कलीसिया में वचन की सही शिक्षा सिखाने के लिए काफी परेशानी हो रही थी। झूठे एवं कपटी शिक्षकों का विरोध का सामना करना पड़ रहा था। सच बोलने के लिए तीमुथियुस डरने लगा। ऐसी स्थिति में पौलुस उनको हिम्मत देने के लिए हिम्मत देते हुए कह रहा है कि बेटा तीमुथी, यदि तुम तुम्हारी भक्ति के कारण वचन की सही शिक्षा का प्रचार या पालन करेंगे तो तुम अवश्य सताया जाओगे। और याद रखनी है, ये सताव इस बात का प्रमाण है कि तुम भक्ति के साथ जीने की कोशिश कर रहे हो। प्रभु दया करे। इस विषय का अधिक अध्ययन हम अगले सत्र में सोमवार को करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आशीष पाने का साधन है यह, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है।